हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लेक्चर नंबर 25 वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम गैल्वानिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फीचर बताएंगे। हालांकि इसके बारे में हमने केवल ये बताया था कि कैसे ऑक्सीडेशन, कैसे रिडक्शन होता है, हमने फीचर नहीं बताया था। तो आज के लेक्चर में हम इस सेल का फीचर बताएंगे। तो गैल्वानिक सेल कहिए चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहिए, इसी को डैनियल सेल भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये तनी नाम मैं बता दे रहा हूँ, गैल्वानिक सेल कहो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहो, या डैनियल सेल कहो, या इसे वोल्टैक सेल भी कहते हैं। इतने नाम को आप जानते रहिए, आप गफलत में न पड़िएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टैक सेल इसे कहा जाता है। अच्छा, एक खास बात और इसमें और पढ़ेंगे कि कब यह गैल्वानिक सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगता है। जबकि गैल्वानिक सेल का क्या काम है प्यारे बच्चों? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर देता है, ये है गैल्वानिक सेल का काम। लेकिन अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कब बन जाता है? और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है तो ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने में खर्च हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है प्यारे बच्चों? ये सारा चीज पोटेंशियल डिफरेंस का चक्कर है ना। ये बड़ी ऊंची बात है कि कब गैल्वानिक सेल क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगता है ना। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है नहीं, लेकिन करने लगता है, ये उसका बिहेव करने लगता है। जस्ट पूरा तरह से करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगेगा, इलेक्ट्रॉन भी जैसे बहता था उसके अपोजिट डायरेक्शन बहने लगेगा। अब कॉपर जो है डिजॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और जिंक क्या होगा? जिंक डिपॉजिट होगा जिंक राड पर। यही सब तो बातें हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल, या इसको कहिए डैनियल सेल, वोल्टैक सेल, तमाम हमने नाम दे डाला है। हमने 2 नाम लिख दिया है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। जिंक इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं एनोड। एंड कॉपर इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसका नाम दे देते हैं एनोड। एनोड का चिन्ह माइनस होता है। और कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको कहते हैं कैथोड, उसका चिन्ह प्लस होता है। आगे डिस्कशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिच in this electrode is rich in electrons having negative sign called anode located to the left side, and electrons are pushed into the external circuit। देखिए, जिंक इलेक्ट्रोड में से जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इलेक्ट्रोड पर जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन रिच तो हो ही जाएगा, और अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण ये सर्किट में अपने इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता है, सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में पुश कर देता है ना। फिर से जिंक का इलेक्ट्रोड जो है उसका जिंक अपना इलेक्ट्रॉन वहीं इलेक्ट्रोड पर छोड़ देगा और जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में कूद पड़ेगा, सॉल्यूशन में आ जाता है। तो अब इलेक्ट्रोड पर क्या रह गया बेटा? इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इतना अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाता है कि इसका साइन निगेटिव हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन ये सर्किट में पुश कर देता है, बाहर जो सर्किट है। तीसरा है कि द अदर कॉपर इलेक्ट्रोड इज इन द नीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर रिडक्शन। अब कॉपर +2 आयन टू कॉपर, दिस इलेक्ट्रोड इज इन डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and pulls the electrons from the external circuit. It is located to the right side and having positive sign। अब राइट साइड का जो इलेक्ट्रोड कॉपर है
वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा कहाँ से? सर्किट में से। और सर्किट में इलेक्ट्रॉन किसने दिया? जिंक ने दिया। सर्किट में इलेक्ट्रॉन किसने भेजा? जिंक ने, मतलब एनोड ने। और सर्किट में से इलेक्ट्रॉन होते हुए कहाँ आ रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड पर, मतलब कैथोड पर, कैथोड पे आ रहा है। और वहाँ कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन इंतजार करता रहता है इलेक्ट्रॉन पा करके, और खुश हो जाता है, कॉपर एटम में रिड्यूस हो जाता है। बड़ी मज़े की बात है प्यारे बच्चों, कैसी बातें हैं। किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो किसी ने ले लिया। इलेक्ट्रॉन देने वाले का ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेने वाले का रिडक्शन। Electrons flow from the negative pole anode to the positive pole cathode in the external circuit. Current flows in the opposite direction of the electrons. इलेक्ट्रॉन का फ्लो है प्यारे बच्चों एनोड टू कैथोड। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड की ओर जाता है, लेकिन करंट का फ्लो क्या है? अपोजिट है। करंट का जो डायरेक्शन है कैथोड से एनोड की ओर है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक रॉड इनटू जिंक आयन इन लेफ्ट बीकर कंटेनर टेक्स प्लेस। इस तरह से देखा जाए तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है लेफ्ट कंटेनर में, और एंड जिंक आयन गोज इनटू द जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक आयन सोल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया था। जिंक सल्फेट सोल्यूशन आल्सो प्रोड्यूस, उसमें जिंक सल्फेट जो सोल्यूशन है वो भी जिंक आयन देता है। एंड सल्फेट आयंस, द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इज इंक्रीज्ड इन दिस बीकर। देखा जाए तो जिंक आयन दो जगह से आ रहा है। एक तो जिंक आयन इलेक्ट्रोड से आ गया, जिंक के इलेक्ट्रोड से आया, और एक जिंक आयन जो उस कंटेनर में जिंक सल्फेट पड़ा है वो भी ब्रेक डाउन होता है तो जिंक आयन देता है। इस तरह से दो दो तरफ से जिंक आयन आ रहे हैं, तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उधर देखिए, रिडक्शन ऑफ द कॉपर आयंस इनटू कॉपर टेक्स प्लेस इन द राइट साइड कंटेनर एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। ऑल द कॉपर आयंस बिगिन टू रिड्यूस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कॉपर रॉड कैथोड। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन इज इंक्रीज्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज डिक्रीज्ड। तो उधर देखा जाए राइट साइड में तो कॉपर आयन पड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर एटम के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जा रहा है। यानी सॉल्यूशन में से कौन कम होता जा रहा है? कॉपर आयन। कॉपर आयन कम होता जा रहा है कि जा के जमा होता जा रहा है ना। तो सल्फेट आयन जो आया था कॉपर सल्फेट से, सल्फेट आयन वो बचा जा रहा है। तो देखा जाए तो राइट साइड के कंटेनर में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और लेफ्ट साइड में मैंने बता दिया था जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अगर इस तरह से जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ढेर पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ करके सर्किट में जा रहा है ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा बेटा। तो इसी को कम करने के लिए साल्ट ब्रिज लगाया गया था। अब साल्ट ब्रिज में से जो है जिंक आयन निकल जाता है दूसरे कंटेनर में, और उधर से सल्फेट आयन इधर चला आता है, तो एक दूसरे आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होता रहता है। तो ये सब मैंने बता चुका हूँ मैं। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन इन लेफ्ट बीकर एंड इंक्रीज ऑफ सल्फेट कंसंट्रेशन इन राइट बीकर काजेज द फॉल्स ऑफ करंट विद द पासेज ऑफ द टाइम। इस तरह से जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाना लेफ्ट बीकर में, राइट बीकर में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, ये दोनों कारण बन जाते हैं करंट को रोक देने में, करंट रुक जाता है। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस हो जाता है सेल पोटेंशियल से, एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस, यानी सर्किट का पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से कम हो जाता है, तो व्हेन द एक्सटर्नल सेल बिकम्स इक्वल टू, अच्छा ये ऐसा तब होता है जब ये कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो एक्सटर्नल पोटेंशियल कम हो जाता है सेल पोटेंशियल से। लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के बराबर हो जाए तब क्या होगा? रिएक्शन स्टॉप्स, तब रिएक्शन जो है रुक जाता है। देखिए दो कंडीशन बताया गया है।
जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से कम है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बना रहता है। लेकिन जब बिल्कुल बराबर हो जाए एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, करंट बिकम्स जीरो, करंट का फ्लो जीरो हो जाता है। अब ऐसा करो कि ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल हम बढ़ा देते हैं सेल पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी राइट साइड क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा, लेफ्ट साइड क्या होने लगेगा, रिडक्शन होने लगेगा। करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो करंट का पहले से था अपोजिट हो जाएगा। और अब सेल कैसा व्यवहार करने लगेगा, द सेल नाउ एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिकॉज, बिकॉज देखिए, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग केमिकल रिएक्शंस, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगेगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैं अब उसका इस्तेमाल होने लगेगा नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कराने में खर्च हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक ज़्यादा हो गया, जो है एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कितना होता है प्यारे बच्चों, सेल पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, उससे ज़्यादा हो गया तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगेगा। एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, इस कंडीशन में अब इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करेगा, देखिए उल्टा हो गया अब, कॉपर टू जिंक, अब पहले कैसे फ्लो करता था जिंक टू कॉपर, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहा है, कॉपर टू जिंक, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, अब करंट किधर से फ्लो करेगा, जिंक से कॉपर की ओर, तो जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक रॉड, और जिंक किस पर जमा होना शुरू कर देगा, जिंक रॉड पर, जबकि जिंक डिपॉजिट नहीं होता था, जिंक खुद सोल्यूशन में आता था आयन के रूप में, एंड कॉपर इज डिजॉल्व्ड एट कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो देखो बेटा यहाँ 3 डायग्राम हैं, 3 डायग्राम को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो सेल है इसमें सुई इधर की ओर है, ये सेल में इसमें सुई एकदम सीधा है, ये सेल में सुई जो है इधर है, डिफ्लेक्शन है, माने इसमें सुई का डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चों, मैं बना दे रहा हूँ, ये सुई का डायरेक्शन है इसमें इधर, इसमें सुई का डायरेक्शन है सीधा, इसमें सुई का डायरेक्शन है प्यारे बच्चों ऐसे, है ना, सबका सुई का डायरेक्शन मैं बता दे रहा हूँ। ये सुई का जो गैल्वानोमीटर लगा है, वोल्टमीटर लगा है। अब देखिए पहले हम डायग्राम को बता दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत छोटे अक्षर में है, आप थोड़ा सा इनलार्ज करके देखिएगा, जब भी देखिएगा तो थोड़ा बड़ा करके देखिएगा, आपको दिखाई देगा। यहाँ एक्सटर्नल पोटेंशियल है और ग्रेटर दैन सेल पोटेंशियल, ग्रेटर देन सेल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल, सॉरी ग्रेटर नहीं, मैंने गलत बोल दिया, लेस दैन सेल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस दैन सेल पोटेंशियल, मैंने ग्रेटर नहीं, मैं उसको वापस लेता हूँ, एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस दैन सेल पोटेंशियल, 1.1 से लेस है, तब क्या होगा, ऐसी दशा में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तब गैल्वानिक सेल का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर से चलेगा बेटा, जिंक से कॉपर की ओर चलेगा, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक रॉड, ये है ना। और ऐसी दशा में जिंक आयन के रूप में डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन में एट एनोड पर, और कॉपर डिपॉजिट होगा कॉपर कैथोड पर, ये सेल बताता है, मतलब ये एक तरह से गैल्वानिक सेल का काम करेगा। और दूसरे केस में देखिए, व्हेन एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1, एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, तब क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेल का एक्सटर्नल पोटेंशियल और ये सेल का पोटेंशियल, ये इस सर्किट का पोटेंशियल और सेल का पोटेंशियल बराबर हो जाता है,
तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो फ्लो ऑफ करंट, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तब सुई ऐसे होगी, देखो ये सुई मैं नीचे बता दिया हूँ। अब जब इस तरह से होगा, लेस देन 1.1, तब जो निडिल है ऐसे होगा, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात है, जब सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगता है। कब काम करने लगता है? जब एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ जाता है सेल पोटेंशियल से, यानी 1.1 से ज़्यादा हो जाता है। तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। वाह, उलट गया मामला। अब इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करेगा? कॉपर टू जिंक, एंड करेंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ये बहुत मोटी बात कहने जा रहा हूं, पूरा उलट गया पहले जैसा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करेंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तीसरा कंडीशन, जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक रॉड। वाह, अब जिंक डिपॉजिट होने लगेगा जिंक रॉड पर और इलेक्ट्रोड पर, एंड कॉपर डिजॉल्व। अब कॉपर डिजॉल्व होने लगेगा, जिंक डिपॉजिट होने लगेगा एट कॉपर इलेक्ट्रोड। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। द सेल नाउ एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यह सेल किसका काम करने लगेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगा, ये वाला। ये सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगेगा। तो इस तरह से तीन कंडीशन है, तीनों में जो है यहाँ पर लेस है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर है। फिर से एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से लेस है, एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के बराबर है, एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से ज़्यादा है। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से कम है तब गैल्वानिक सेल की तरह काम करता है। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के बिल्कुल बराबर है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल 1.1 से ज़्यादा हो जाता है तब जो है गैल्वानिक सेल अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन कॉपर टू जिंक बहेगा और करंट जिंक टू कॉपर की ओर चलेगा। यहाँ पर एक बात है कि गैल्वानिक सेल को हम डैनियल सेल भी कहते हैं। इस तरह से बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।